हो तो गई हूँ। किसी ने देख लिया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं तो वैसे भी कहीं की नहीं रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। अभी हटो, मुझे जाना है। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहाँ ले चलो? अपने साथ, अपने घर। भाई बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन बाद में, अभी जाने दो। पहले वादा करो कि वापस आओगे। आऊंगा, लेकिन बाद में। वादा? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहो, यूं ही मेरा हाथ थामे रहो। मैंने तुझे छोड़ना नहीं है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल यहाँ, चल मैं कह रही हूँ। चीची मारकर सास्तीन के सांप को खानदान समेत जूते मार कर घर से निकाल दे। आखिर ऐसा क्या हो गया मारकर? सवाल मत पूछ, जो कहा है वो कर। हाँ, जा। कहाँ जा रहा हूँ? बड़ी भाभी, जैसे ही मैंने हल्दी लगाने के लिए सलमा की कमर पे से कपड़ा हटाया, मैं तो सख्ते में चली गई। उसकी कमर पे ऐसे निशान थे जैसे किसी ने बच्चियां मारी। लेकिन पता तो चले अम्मी जान ने उसकी ये हालत की क्यों? यही तो मालूम नहीं हो रहा कि आखिर उस बावली ने ऐसा किया क्या। जरूर उसने अम्मी जान से जबान दराजी की होगी। माशाल्लाह, जबान की भी तो बहुत तेज है ना वो। जबान दराजी करने पर ऐसी मार तो नहीं पड़ती जैसे तुम बता रही हो। मजहर मियाँ को मालूम है? कहाँ मालूम, वो तो उस घर पे ही नहीं थे जब ये सब कुछ हुआ है, और मैं भी तब अंदर थी, वरना अम्मी जान का हाथ तो जरूर रोकती मैं। तौबा तौबा, किसकी इतनी मजाल के उनकी जुबान या उनका हाथ रोके? अब्बा मियाँ तक तो उनसे दबते हैं। अब्बा मियाँ के तो कुर्तूत ही ठीक नहीं है, इसीलिए तो उनसे दबते हैं वो। वैसे भी इंसान का अच्छा किरदार उसे इज्जत और रुतबा दिलाता है। अब मैं भी तो तुम्हारे सामने हूं ना, मुझे तो अम्मी जान ने कभी कुछ नहीं कहा।
रस्सी हमेशा कमजोर जगह से टूटती है और बिजली हमेशा गधे पर ही गिरती है। तुम रही अच्छे और बड़े घर की, तुमसे दबती हैं और मुझ गरीब को दबाती हैं। वो भाभी, ये रोज का रोना रोने का वक्त नहीं है। तुम सलमा के पास जाओ, उसे तुम पे ज्यादा यकीन है, तुम्हें तो वो सारी हकीकत बता देगी। मुझे किसी के मामलात में दखलंदाजी करने का कोई शौक नहीं है। माँ बेटी के झगड़े में पड़कर मैं क्यों अपनी बेइज्जती करवाऊं? ये छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में हो ही जाते हैं। छोटी बातों पे कमर नहीं उधरती भाभी। जो भी हो, हमें ऐसे टो लगाने के बजाय सलमा की दिलजोई करनी चाहिए। अरे कहाँ जा रही हो? सलमा के पास। दिलजोई के नाम पे टो लगाने? कहाँ जा रही हो बड़ी बहू? सलमा के लिए खाना लेके जा रही हूँ अम्मी जान। क्यों? आज सलमा का इतना ख्याल किस खुशी में आ रहा है? उसने दोपहर से कुछ खाया नहीं है। इतनी मालूमात तुमने अपने मियाँ के मुतालिक रखी होती तो आज जल्द से जुलूसों में मारा मारा ना फिर रहा होता। मैं तो बहुत रोकती हूँ अम्मी जान, लेकिन ये कांग्रेस ने अल्लाह जाने उन पे क्या जादू कर दिया, मेरी एक नहीं सुनते। मैं बताती हूँ कि वो घर में क्यों नहीं टिकता। इसलिए कि तुम उसे सुकून नहीं दे सकती हो। उसका ख्याल रखने की बजाय दूसरों का ख्याल रखती हो। रातों को उठ उठकर दूसरों के मामलात में मुदाखलत करती हो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया अम्मी जान। झूठ मत बोलो, अभी भी तुम यही कर रही हो। मेरे अजहर की बजाय सलमा को खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं। मियाँ का ख्याल रख नहीं सकती और चली है नंद के जख्मों पर मरहम रखने। माफ कीजिएगा अम्मी जान, मेरे मियाँ सिर्फ कांग्रेस के जलसों में जाते हैं। रुक क्यों गई? बोलो बोलो। आप गलत समझ रही हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो सलमा को खाना दे दूं। कोई इजाजत नहीं है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मैं तो खिलाफत का झंडा लेकर निकलता, ना आज ये दिन देखने पड़ते। तो कहाँ है, किस हाल में है? तुझे माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं? एक तू ही तो मेरा गैरतमंद बेटा था, बाकी तीनों तो अपनी गर्की में गर्क हैं। अजहर को कांग्रेस से फुर्सत नहीं, जफर और मजहर को दफ्तरों से छुट्टी नहीं मिलती। तेरे बाप की जान अख्तरी फिरदौस नहीं छोड़ती। तू मुझे क्यों छोड़ के चला गया मेरे लाल? मैं अकेली किस किस का ख्याल रखूं? सलमा की जवानी घर के नौकरों के सीने से लग रही है। इससे पहले कि नजमा भी उस कलमोही के नक्श कदम पर चल पड़े, तू वापस आ जा मेरे लाल। अपनी माँ को इतना दुख मत दे। जी फरमाइए। कुछ
गुफ्तगू करना चाह रहा था। जहाँ रातें गुजारते हैं गुफ्तगू भी वहां कीजिए। मैं इन बातों से उकता गई हूँ। अंदर आने को भी नहीं कहोगी? मैं आपको बाहर का आदमी समझती हूँ। आप अंदर आने का हक खो चुके हैं। जाइए, ग्रामोफोन चलाइए।